अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है अहमद शाह और आप देख रहे हैं ज़ीज़ टीवी HD। आज के इस प्रोग्राम कॉफ़ी विद नियाज़ी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल के इस महंगाई के दौर में इंसान अपने आप को एक कामयाब जगह, एक कामयाब पोजीशन पे देखना चाहता है। तो एक कामयाबी तो वो होती है जो कि बस मालो-दौलत, घर-बार इन सारी चीज़ों से आ जाती है। एक कामयाबी वो होती है जो कि इंसान के अपने अंदर, इंसान की रूह के सुकून से मिलती है। तो आज के इस प्रोग्राम कॉफ़ी विद नियाज़ी में हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही मारूफ़ कंपनी नियाज़ी सॉल्यूशन के CEO इमरान खान नियाज़ी। तो हम इनसे जानेंगे इनकी कामयाबी के राज़ और कुछ ऐसे टिप्स जो हर इंसान के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है अगर तो वो ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है। तो जी नियाज़ी सर। मैंने ज़िंदगी में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में की रोल्स पे काम किया, तो काफ़ी सारी सिचुएशंस भी फेस की, कभी बहुत क्रिटिकल, कभी बहुत अच्छी, कभी कैसी, और हर हाल में सर्वाइव भी किया। तो मेरी नज़र में अल्लाह ताला की मदद और अल्लाह ताला पर पुख्ता यकीन के बाद दो चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सक्सेस के लिए। पहली चीज़ विजन आपका क्लियर होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या कर सकते हैं, 5 साल बाद किधर होंगे, 10 साल बाद किधर होंगे, ये एक विजन आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज़, उसके लिए आपका एक रोड मैप बनाना चाहिए। जो भी आपका विजन, जो भी आपका ज़िंदगी का मकसद था, जो आप करना चाहते हैं, उसके लिए आप एक रोड मैप बनाते हैं, उस रोड मैप के ऊपर चलते हैं। उस रोड मैप के अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको नॉर्मली, हमारे यहाँ होता क्या है कि एक बंदा एक बहुत अच्छा काम कर रहा होता है तो दूसरे आगे कहते हैं कि यार ये तुम अगर फलां काम कर लो तो उसमें पैसे बहुत ज़्यादा हैं, उसमें ग्रोथ के चांसेस हैं, जो कुछ भी है। तो वो बंदा जो खुद एक काम जो काफ़ी अर्से उसने सीख के स्किल उसके अंदर होती हैं, वो काम को छोड़ देता है और वो दूसरा काम करना शुरू कर देता है। कुछ अर्से बाद फिर वो कोई और काम करना शुरू कर देता है। तो जो काम आप कर रहे हैं, पहले तो आप डिसाइड कर लें कि आपने करना क्या है। जो काम आप कर रहे हैं, आपको उसी काम की ही इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, उसी में ही एक्सपर्टीज़, उसी में ही स्किल्स आपको बढ़ानी चाहिए। जैसे कि एक बड़ी मशहूर सी एग्जांपल है कि एक जो कभी आपने देखो खोखे वाला चाय वाला, कभी आप उसको, ये आप खुद भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कभी आप उसको बुलाएं और उससे आप पूछें कि अब ये बताएं कि चाइना के प्रेसिडेंट ने क्या करना चाहिए, अमेरिका ने क्या करना चाहिए, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम क्यों हार गई, वो आपको बताएगा कि भाई कैप्टन ठीक नहीं था, फलां को कैप्टन बना दें, इसको 1 डाउन भेजें, इससे बॉलिंग करवाएं, इससे ये करवाएं, इससे वो, इसको फलां जगह पर खड़ा करें, टीम जीत जाती। या आप उससे पूछ लें कि सऊदी अरब के शहजादे को क्या करना चाहिए, या कुछ भी दुनिया की कोई चीज़ भी, कि पाकिस्तान की अदलिया क्यों ठीक नहीं है, या पाकिस्तान का फलां इदारा बहुत अच्छा है, बुरा है, कुछ भी है। कोई भी चीज़ आप उससे पूछेंगे वो आपको सारी बता देगा, लेकिन एक चीज़ का उसको पता नहीं होगा कि अच्छी चाय कैसे बनती है, तो वो फेल है। वो सारी उम्र चाय बनाना ही सीखता रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो सीख ही नहीं रहा। तो इस वजह से आपका एक विजन क्लियर होना चाहिए। इधर उधर या जो 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 इन्फॉर्मेशन आपके काम की नहीं है, उसको आप डिस्टॉर्शन समझ लें, उसको आप नॉइस समझ लें, उसको इग्नोर कर दें। बिल्कुल ठीक सर, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। तो क्या ये कहना गलत होगा कि इंसान के अंदर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो 99% चांस होते हैं कि वो इंसान अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाएगा। इज़ इट पॉसिबल? जी अब्दुल्ला, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसी कंपनीज जिनके अंदर एक बंदा सारे काम मैनेज कर रहा हो, या सारे बंदे एक काम मैनेज कर रहे हो, वो हमेशा ही फेल होती हैं। हर एक चीज़, हर एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और उससे उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्वेश्चन होना चाहिए। जैसे आपने बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में देखा होगा कि एडमिन का डिपार्टमेंट अलग होता है, सेल्स का अलग होता है, और डिलीवरी का अलग होता है, डिफरेंट। अगर डिलीवरी डिले होती है तो वो डिलीवरी वालों से पूछते हैं, अगर एडमिन से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है तो एडमिन वालों से पूछते हैं, अकाउंट से रिलेटेड होता है तो अकाउंट से पूछते हैं। वो डिफरेंट डिपार्टमेंट अपने अपने काम के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसी तरीके से और हर बंदा अपना काम भी सही करता है। फॉर एग्जांपल, अब मैं एक कंपनी का CEO हूँ और कंपनी में एक ट्यूब लाइट है, वो बहुत अच्छी चल रही है, बिल्कुल सही काम कर रही है। मैं उस लाइट को उखाड़ के तोड़ के अगर फेंक देता हूँ तो मैं गलत करूँगा और सारों को पता चलेगा मैं गलत कर रहा हूँ और बुरा महसूस करेंगे सारे, और वो यही समझेंगे कि पागल तो नहीं होंगे। और वही ट्यूबलाइट उसी जगह पर खड़ी हुई है, और अगर वो फ्यूज़ हो गई है, काम सही नहीं कर रही, तो कंपनी का एक PN या PN को छोड़े एक स्वीपर आता है, उसको उतार के फेंक देता है, तो कोई माइंड नहीं करता। तो जो चीज़ अपनी जगह पे सही काम करती रहती है, सब उसकी इज्जत करते हैं। जो इंसान और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम कर देता है, सब उसकी इज्जत भी करते हैं और वो तरक्की भी वही करता है। और अगर आपने देखो कभी, एक नॉर्मल सी एग्जांपल है
कि मज़दूर बहुत मेहनत से मजदूरी कर रहे होते हैं, बारिश के अंदर, धूप के अंदर, बहुत सख्त हालात के अंदर, काम भी बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उनको मजदूरी कितनी मिलती है? उनको मजदूरी मिलती है 1000-1200 इतनी मिलती है। लेकिन एक बंदा जो ठेकेदार होता है, जो एक या एक उनका कोई मुंशी या कुछ भी होता है, वो एक बैठ के चेयर के ऊपर मजे से सिगरेट पी रहा होता है और उसको पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं। तो देखने वालों को तो यही लगता है कि ये इंसाफ नहीं है, लेकिन असल में क्या होता है कि वो जो ठेकेदार बैठा होता है वो अपने दिमाग की मजदूरी कर रहा होता है, और वो जो मज़दूर हैं वो हाथों की फिज़िकल मजदूरी कर रहे होते हैं, और दिमाग की मजदूरी बहुत महंगी होती है। तो इस वजह से हमको भी अपने गर्दन से ऊपर वाले से ज़्यादा काम लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल आँखों से, मुंह से और कानों से, दिमाग से ज़्यादा काम लेना चाहिए, और बाकी हाथों से कम काम लेना चाहिए अगर हम ग्रो करना चाहते हैं। और अगर हम उस तरीके से, क्योंकि ये भी दो डिफरेंट चीज़ें हैं कि कुछ लोग होते हैं जो मैनेज करना बहुत अच्छा जानते हैं और मैनेज करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो काम करना बहुत जानते हैं। अच्छा, काम करने वाले तो आपको बहुत मिल जाते हैं, मैनेज करने की स्किल बहुत कम, मेरे ख्याल में 100 में से 1-2 बंदों में होती है। तो मैनेज करना बहुत टफ काम है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। बट मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि मैंने जितना भी अपनी लाइफ में देखा है, लोगों के अंदर सब्र बिल्कुल नहीं है। वो कहते हैं आज रात को हमने फ़र्ज़ करें बिज़नेस स्टार्ट किया, हम सुबह उठ के देखें वो बिज़नेस सेटल हो हमारा। तो पेशेंस कामयाबी के अंदर एक बहुत ही अहम किरदार निभाता है। ऐसा ही है? जी बिल्कुल, पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि मैंने बहुत मेहनत की, बहुत काम किया और मैं कामयाब नहीं हुआ, फलां बंदे ने तो इतनी मेहनत ही नहीं की, वो कैसे आगे निकल गया। तो मैंने खुद ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि अल्लाह ताला आपकी मेहनत नहीं रखता। आप जितनी भी मेहनत करते हैं अल्लाह ताला उसका फल आपको देता है, लेकिन इस चीज़ का अल्लाह ताला बाउंड नहीं है कि आपको उसी चीज़ उसी इंडस्ट्री के अंदर, उसी काम के अंदर ही फल देगा। मीन्स कि एक बंदा बहुत मेहनत करता रहता है और उसको सक्सेस नहीं मिलती, हो सकता है किसी और काम के अंदर वो मेहनत ना करे, तो जो उसने पहले मेहनत की थी अल्लाह ताला को तो पता है, अल्लाह ताला तो उस चीज़ पे भी कादिर है जो अभी वो कर रहा है, जो पहले कर रहा था उस चीज़ पे भी कादिर है। तो इंसान सीधी नीयत से लगा रहता है तो अल्लाह ताला उसको ऑफ कोर्स नवाजता है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर, आजकल के लोगों में एक खौफ भी है कि वो समझते हैं कि अगर तो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है कहीं, तो क्या पता उनका नुकसान हो जाए। तो इसी वजह से, इसी झिझक की वजह से ज़्यादातर लोग कारोबार कामयाबी की तरफ नहीं आते। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपके दिल में खौफ है कि मैं नाकाम हो जाऊंगा, मैं कामयाब नहीं हो सकता, ये पता नहीं कामयाब होऊंगा या नहीं, ये मेरे अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगा, या कामयाब लोग पता नहीं कैसे होते हैं, तो फिर भी आप कामयाब नहीं हो सकते। ये तो एक हर्डल आपके अंदर ही आ गई, आपको अंदर अंदर से खा जाएगी। आपको कभी आपने सोचा है कि दुनिया के जितने भी बादशाह हैं, कभी न कभी वो छोटे बच्चे थे, हो सकता अपना पैम्पर भी नहीं चेंज कर पाते हों, बल्कि यकीनन, और जितने बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, डॉक्टर्स हैं, कभी स्टूडेंट थे, हो सकता फेल भी हो गए हों। तो आपको रिस्क लेना चाहिए, आपको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं नाकाम हो गया तो क्या होगा। बस ठीक है, नाकाम हो गया तो कोई बात नहीं, आप दोबारा ट्राई कीजिएगा। एक मुझे यहाँ पे याद आ गई, शाहरुख खान की एक मूवी थी, पतंग उड़ा रहा होता है, तो विलन उसको आके कहते इतने ऊंचे मत तोड़ो, कट जाओगे। तो शाहरुख खान आगे से कहते हैं कि अगर मुझे कटने का डर होता तो मैं चरखी पकड़ता। तो ये इंसान की अपनी चॉइस होती है कि वो चरखी पकड़ के खड़ा रहे या ऊंचा उड़े, कट जाएगा या फिर ऊंचा उड़ेगा, कुछ भी हो जाएगा। तो आपको रिस्क लेना चाहिए, अल्लाह ताला पे तवक्कुल रख के, और फुल मेहनत करनी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। जो घबराहट है, ये जो खौफ है, हार जाने का खौफ, ये सबसे बड़ी रुकावट है कामयाबी की। बिल्कुल सही सर। आपने अपने नॉलेज की वजह से आज अवाम के नॉलेज में काफ़ी इजाफ़ा किया है। तो इस कॉफ़ी विद नियाज़ी का हम यहाँ पर ही इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक मेरी तरफ से खुदा हाफिज़।